हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरएस ब्लॉग्स में। तो मैंने पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वीडियो बनाया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है अगर आप लोगों का डीवी नहीं हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ और क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा मेडिकल डीवी के कल हो गया था, लेकिन हम लोग उसी दिन ट्रेन पकड़ लिए और ट्रेन पकड़ के पहुंच गए मेडिकल। तो मेरा डीवी हुआ था इरोड में, लेकिन मेडिकल दिया गया था पोतनूर में, जो 150 किलोमीटर था, समथिंग 150 किलोमीटर था। और हम लोग 6 या 7 स्टूडेंट थे। तो हम लोग सभी लोग पहुंच गए मेडिकल और वहां जाने के बाद लगभग 3:30 या 4 बजे हम लोग पहुंचे होंगे। तो हम लोग वहां पे जाने के बाद हम लोग का जो मेडिकल का एडमिट कार्ड था वो ले लिया गया और हम लोग को बोला गया कि आप लोग बाहर वेट कीजिए। तो हम लोग थोड़ा देर वेट किए और उसके बाद हम लोग को नाम से बुलाया गया। बुलाने के बाद हम लोग को पहले तो वेट नापा गया और उसके बाद हाइट, और उसके बाद हम लोग पूछा गया कि खाना खाए हो या नहीं खाए हो, क्योंकि ब्लड और यूरिन लेना था उनको। तो हम लोग खाना खा चुके थे। तो उस दिन हम लोगों को ब्लड और यूरिन नहीं हो पाया और बोला गया कि आप लोग नेक्स्ट डे बिना खाए पिए आइएगा। और उसके बाद हम लोग को आई टेस्ट के लिए दूसरे रूम में भेज दिया गया और हम लोग वहां पे गए आई टेस्ट के लिए। तो वहां पे हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया, उस पे लिखा हुआ था कि आप ड्रग्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो हम लोग वहां पे कोई ड्रग्स लेने वाला नहीं था और ऐसे भी स्टूडेंट तो लेता नहीं है। तो हम लोग उसमें सारे में नो भर दिए। नो भरने के बाद हम लोग फिर वो जमा किए। जमा करने के बाद रोल नंबर के हिसाब से नाम लेकर पुकारा जा रहा था। तो फर्स्ट में मेरा ही था, फर्स्ट में नाम भी मेरा था और रोल नंबर भी मेरा था। तो हमको बुलाया गया। बुलाने के बाद पहले जैसे ही एंट्री किए तो एंट्री करने के बाद हमको बोला गया कि टी शर्ट खोलने के लिए। फिर टी शर्ट खोले। टी शर्ट खोलने के बाद आंख में एक लाइट आता है, वो टॉर्च बार कर देखा गया कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा कुछ तो था नहीं मेरा। फिर उसके बाद कान चेक किया गया और कान चेक करने के बाद हार्ट बीट चेक कर रहे थे। हार्ट बीट के बाद हम लोग को बीपी चेक किया गया और बीपी चेक करने के बाद हम लोगों को नियर डिस्टेंस और नियर विजन चेक किया गया। जो नियर विजन में एक बुक था, एकदम में एकदम छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ था। बोल रहे थे कि इसको पढ़ने के लिए। फिर वो पढ़ने के बाद फिर एक आंख बंद करके पढ़ा, ये आंख बंद करके पढ़ने के लिए बोल रहे थे। तो फिर ये आंख बंद करके पढ़ने के लिए बोल रहे थे। फिर उसके बाद डिस्टेंस के लिए हम लोग को 6 मीटर की दूरी पे बैठाया गया। बैठाने के बाद वहां पे एक लिखा हुआ था ABCD कुछ करके बोर्ड पे था लिखा हुआ। वो बोल रहे थे पढ़ने के लिए एक आंख बंद करके। फिर वो पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि छोटा छोटा जो था अक्षर, वो ABCD सबसे नीचे वाला 6x6 वाला, वो पढ़ने में प्रॉब्लम। और वो बोल रहे थे कि एक आंख ये बंद कर दे रहे थे, फिर बोल रहे थे पढ़ो। एक आंख ये बंद कर दे रहे थे, फिर बोल रहे थे पढ़ो। लेकिन लड़का लोगों को एक आंख बंद करने के बाद कैसे भी आप धूप में से निकलिएगा तो थोड़ा देर नहीं दिखेगा। तो वही प्रॉब्लम हो रहा था लड़का लोगों को। एक आंख बंद कर दे रहे थे, फिर तुरंत ये बंद करके बोल रहे थे इसे पढ़ो। तो लड़का लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। तो बहुत लड़का ऐसा किया कि ये आंख बंद करने के बाद फिर ये आंख बंद करते थे। तो मैम को बोलते थे कि थोड़ा देर रुकिए कि हमको नहीं दिख रहा। वो उसके बाद वो पढ़ता था तो उसको साफ साफ दिखता था। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है जो आंख का एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे। तो उस दिन हम लोगों का आंख का यही चेक हुआ और उसमें एक लेजर टाइप का एकदम पतला पतला लाइट आ रहा था। लेजर वो किस कलर का था वो बताना था हम लोग को। वो बताने के बाद हम लोग को एक फिर आंख बंद करके बोल रहे थे कि सी का मुंह किधर घुमा हुआ है। तो उसमें भी 6x6 6x9 ये सब था। तो 6x6 में सबसे ज्यादा लड़का लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था उसमें भी कि उसका मुंह किधर घुमा हुआ है। ये होने के बाद सबसे लास्ट में हम लोगों को ये आंख में सबसे लास्ट में हम लोगों को एक 4 रंग के था, 2 हरा, 1 रेड और 1 व्हाइट,
वो जलाते थे और बोलते थे कि कितने रंग का जल रहा है, तो वो इसमें कुछ था नहीं तो वो बता दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के मन में शक होता है कि हाइड्रोसिल और पाइल्स, तो हाइड्रोसिल हम लोगों का भी चेक हुआ है, पाइल्स भी चेक हुआ है। तो हम लोगों को मैम बोलते थे कि खड़े हो जाने के लिए, सर भी थे, सर बोलते थे खड़े हो जाने के लिए, खड़े होने के बाद बोलते थे पैंट के नीचे करो, पैंट के नीचे 2 या 3 सेकेंड के लिए नीचे करवाते थे और दूरी से ही देख लेते थे और बोलते थे फिर पहन लेने के लिए। और पहनने के बाद फिर आला लगा के चेक करते थे कि हड्डी उड्डी सीना का टूटा हुआ है या नहीं, ये सब वगैरह कुछ कुछ चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद पाइल्स चेक करते थे, तो पाइल्स में भी बोलते थे पैंट के नीचे करो और उसके बाद बोलते थे थोड़ा झुकने के लिए, झुकने के बाद बोलते थे खांसो, और वो पाइल्स चेक करते थे। और उस दिन हम लोगों का इतना ही चेकअप हो पाया क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे। तो फिर हम लोगों को बोला गया कि कल 8 बजे रिपोर्ट करने के लिए। तो हम लोग फिर कल होके 8 बजे रिपोर्ट किए। तो रिपोर्ट करने पे हम लोगों को पहले बोला ब्लड लिया गया और यूरिन लिया गया। ये दोनों लेने के बाद बोला गया कि आप लोग खाना खाकर आइए। तो हम लोग वही फल वगैरह खाए और उसके बाद हम लोग को फिर से ब्लड लिया गया। फिर से ब्लड लेने के बाद एक्सरे हुआ और ईसीजी हुआ, और वो दोनों रिपोर्ट को फिर से हम लोग सबमिट किए वहां पे। और सबमिट करने के बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लोग बाहर वेट कीजिए। फिर हम लोग बाहर वेट किए, उसके बाद सब लोगों को बोला गया कि आप लोगों का मेडिकल फिट है, आप लोग घर जाइए। तो ऐसा कुछ था नहीं, न मेडिकल में था और न ही डीबी में था। आप लोग का अगर कागज ओरिजिनल है और आप लोग कोई मतलब कि इधर उधर से कागज नहीं बनवाए हैं या इधर उधर से कागज नहीं दिए हैं, तो आप लोगों को ना तो मेडिकल में प्रॉब्लम होने वाला है और ना ही डीबी में। और मेडिकल में भी कुछ थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आंख का प्रॉब्लम हो रहा है और ईसीजी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग जाइएगा वहां पे, तो घबराइएगा नहीं। ईसीजी जब हो तो नॉर्मल रहिएगा, पानी उनी थोड़ा पी लीजिएगा, तो आप लोगों का ईसीजी ठीक हो जाएगा। और आंख ठीक है तो ठीक है, और नहीं तो आप लोगों को चश्मा लगाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।